हाय। तो कल हम लोग जब हिस्ट्री का क्लास किया था, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हमने जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको तीन कालखंडों में बांटा था। और तीन कालखंड हमारा कौन कौन सा था हिस्ट्री का, तो कल का क्लास का ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला कालखंड था प्रागैतिक इतिहास, उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद था ऐतिहासिक काल। तीनों कालों के बारे में जाने थे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल मतलब वैसा काल था जिस समय मतलब उस समय क्या हुआ, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब ऐसा काल पीरियड जिस समय का कोई लिखित सबूत नहीं है। हाँ, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ऐसे काल को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसके बाद था आधैतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। कल भी हल्का सा जिक्र किए थे हम लोग, पाषाण काल के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद था आधैतिहासिक काल, मतलब ऐसा कालखंड जिस समय पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिला है, लिखित सबूत भी मिला है, लेकिन अब तक लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे काल को क्या कहते हैं, आधैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लिखा गया तो मिला है, बट अब तक हमने उसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है। उसके बाद था ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका, लिखित जो सबूत थे उसको पढ़ा भी जा सका। तो ऐसा काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कि वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों के माध्यम से हम उस समय के समाज के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमको जानना है पाषाण काल। क्या है पाषाण काल? किसके बारे में? पाषाण काल। पाषाण काल को कांस्य युग, लौह युग और पाषाण काल, यानी इन नामों से भी जाना जाता है। ऐसा काल जिसमें पत्थरों का उपयोग, पाषाण से ही मतलब समझ लीजिए पत्थर, पाषाण से पत्थर यानी पत्थरों का काल। ठीक है, पत्थरों का काल। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को देखिए, मैंने इसको अलग अलग भाग दे दिया है, एक चार्ट द्वारा बना दिया। ये पहला भाग हो गया पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। अब हम जरा आधार ले लेते हैं। अगर हम आधार के हिसाब से देखते हैं, बात करते हैं काल पीरियड के, तो किस समय मतलब कौन कौन जैसे पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक रहा, मध्य पाषाण का काल कब से कब तक रहा, और नव पाषाण का काल कब से कब तक रहा। तो हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो काल था वह 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यानी पूरा पाषाण काल किसको कहा जाता है? 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पाषाण काल कहा जाता है, सॉरी पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह इतिहास में सबसे लॉन्ग पीरियड वाला, सबसे बड़ी अवधि वाला काल रहा है, तो वो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण में आते हैं, तो मध्य पाषाण में 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, 10,000 से लेकर 4,000 तक। ठीक है। वही नव पाषाण में आते हैं, तो नव पाषाण में क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व से, बीसी मीन्स ईस्वी पूर्व और एडी मीन्स ईस्वी। ठीक ना, तो 10,000 ईस्वी
ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल। देखिए 10,000 ईस्वी पूर्व से और यहाँ भी है 10,000 ईस्वी पूर्व से। तो क्या है कि एक ही समय में ये दोनों काल संक्रामक काल था। एक ही समय में कहीं लोग मध्य पाषाण में जी रहा था तो कहीं लोग नवपाषाण में जी रहा था। जैसे कि मान लेते हैं अभी हम लोग भारत में हैं, तो भारत में मान लेते हैं अभी देखिए भारत में हम बिहार में हैं, मानने की क्या बात है, भारत में है बिहार में है। अब बिहार में हम लोग अभी आधुनिक भारत में जी रहे हैं, तो क्या ऐसा जैसे कि मान लेते हैं हम झारखंड में चले जाते हैं, वहाँ आदि मानव सब है, मतलब आदिवासी सब है, या अंडमान निकोबार की तरफ जाते हैं आदिवासी है, तो आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है तो वो अभी वो कौन सा जमाना में जी रहा है, अभी तो वो प्राचीन काल में ही जी रहा है। हम लोग मॉडर्न एज में आ चुके हैं, ये कट्टा ये हनी सिंह वाला हर तरह के बाल कटवा के, मतलब अब हम लोग देखिए पूरे मॉडर्न में आधुनिक भारत में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि वो किस एज में जी रहा है, अभी भी वो प्राचीन काल में ही जी रहा है, अभी भी वो जंगलों में ही रहा कर रहा है। तो इसी तरह से हम समझ रहे हैं कि 10,000 मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र था जहां पे मतलब नवपाषाण काल भी शुरू हो चुका था और मध्यपाषाण काल भी वैसा ही टाइम पीरियड में दोनों जगह चल रहा था। ओके, चलिए, तो ये हो गया काल की बात। जब हम काल के बाद आगे अगर हम जानते हैं तो उस समय उसका लक्षण क्या था, यानी कौन सा काल में लोग किस तरह से रहते थे, किस काल में लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे। तो जब हम पूरा पाषाण काल में आते हैं तो उस समय जो मानव था, उस समय के मानव जो था वो आखेटक था, ठीक है ना, आखेटक था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, वो जंगलों में रहा करता था, उनके पास वस्त्र नहीं था, मतलब ऐसा ही पूरे आदि समझ रहे हैं ना, नंगा ही था, कपड़ा उसके पास कपड़ा उपड़ा का व्यवस्था नहीं, मतलब उस समय कपड़ा उपड़ा का आविष्कार ही नहीं, तो व्यवस्था की क्या बात है। पत्ता उत्ता का लपेट कर रहता था, ऐसा ही मतलब पेड़ पर रहता था, थोड़ा सा झुका रहता था, जैसे हम लोग सीधा चलते हैं, ऐसे सीधा नहीं था, ऐसे झुक कर चलता था, बुढ़ियाबा को पूरे ऐसे नहीं उठाता था, मतलब ऐसे करके वो चलता था। तो उस समय के जो मानव था वो क्या था, आखेटक था, वो मतलब शिकार करने के लिए इस जंगल से उस जंगल में, उस जंगल से उस जंगल में जाया करता था, ठीक है, वो शिकार करता था, वो खाद्य संग्राहक था, दूसरे जंगल में जाता था, वहां पे मतलब वहां पे जितने भी मवेशी है, पशु है, उस सबको वो क्या करता था, खा जाता था, और खाने के बाद जैसे वहां का पशु खत्म हो गया या जंगली जानवर खत्म हो गया, तो फिर ये क्या करते थे, फिर यहाँ से निकल के वो दूसरे जगह चला जाता था। तो क्या था कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो आखेटक थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। यह मतलब पशुपालन करना नहीं जानता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग पशुपालन नहीं कर सकते थे, ये लोग पशुपालन नहीं करता था, ठीक ना, नहीं करता था, ठीक है। तो उस समय लोग पशुपालन नहीं कर रहा था, उस समय का लोग। जब हम आते हैं कब इसमें मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में भी सेम सिचुएशन गुजरता है, सेम स्थिति गुजरता है। क्या है कि इस समय के लोग भी लगभग वैसा ही था, आखेटक था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आया कि यह मतलब जब हम मध्य पाषाण में आते हैं तो उस समय लोग पशुपालन की शुरुआत कर दिया। किसका शुरुआत किया, पशुपालन का शुरुआत कर दिया, ठीक है ना, पशुपालन का शुरुआत हुआ, ठीक है ना, पशुपालन का शुरुआत हुआ। और सबसे पहला पशु जो है, सबसे पहला पशु जो पालतू पशु उसने बनाया था, वो सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। किसको बनाया, कुत्ता को। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में आकर मानव क्या करता है, पशुपालन का शुरुआत करता है। मध्य पाषाण में 10,000 ईस्वी पूर्व में आने के बाद इंसान जो है, मानव जो है, वो पशुपालन का शुरुआत करता है और पहला पशु, पहला पालतू पशु किसको बनाता है, कुत्ता को। तो दुनिया में सबसे पहला पालतू पशु कौन हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ता को पहला पालतू पशु इसलिए बनाया उस समय ताकि कुत्ता जो है शिकार करने में उस सबको मदद करता था, मतलब शिकार को ढूंढने में मदद करता था। उसके बाद
उसको रक्षा भी करता था। अगर कोई जंगली जानवर इस आदि मानव के ऊपर, इस आदिवासी सब के ऊपर अटैक करता था, इस आदमी के ऊपर जो मध्य पाषाण में जी रहे थे, इस इंसान के ऊपर अगर कोई जंगली जानवर या कोई खतरनाक जानवर अटैक करता था तो कुत्ता क्या करता था, भौंक भौंक कर सबको जगा देता था और उस समय के लोग अलर्ट हो जाता था। तो शुरुआत कब हुआ? कुत्ता का जो पहला पालतू पशु बनाया गया वह मध्य पाषाण काल में आकर बनाया गया। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं कि आगे नव पाषाण काल में आते हैं। तो नव पाषाण काल में उसी समय लोग क्या करता है, नव पाषाण में आने के बाद लोग कृषि करना शुरू कर देता है। नव पाषाण की एज में कुछ जो है लोग, मतलब हम बोले हैं कि सेम टाइम पीरियड है, तो कहीं दूसरे क्षेत्र में जो नव पाषाण में जी रहा था उस जगह लोग कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, ठीक है, अनाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद पशुपालन की शुरुआत कर दिया। पशुपालन को भी शुरुआत, जैसे कुत्ता तो पाल रहा था पहले, तो गाय भैंस बकरी इत्यादि आदि आदि। अब जब कृषि कार्य करना शुरू कर दिया तो भाई पहले क्या था कि वह आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता था। यहाँ ये अस्थाई नहीं था। अपना शिकार करने के लिए क्या करता था, भटकता रहता था इधर उधर। इसमें भी वही हाल था कि वो भटकता रहता था, इधर उधर जाना। लेकिन यहाँ जब ये क्या करता है, कृषि कर लेता है, कृषि कार्य करता है, खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है, पशुपालन करना शुरू कर देता है, तो अब तो ये इधर उधर नहीं भटकेगा, एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा है या दूसरे जगह चला जाता है तो फिर इसका कृषि खत्म हो जाएगा। कृषि कौन करेगा, इसके पशु को कौन देखभाल करेगा? तो इसलिए इसने एक जगह रुकना ठान लिया, यानी एक जगह अस्थायी निवास बना लिया, एक जगह रुकना शुरू कर दिया। और इस तरह से अस्थायी समाज का मतलब आगाज हुआ। इस तरह से लोग एक जगह रहना शुरू कर दिया, यूनिटी के साथ एक जगह धीरे धीरे इस तरह से, यानी नव पाषाण काल में आने के बाद धीरे धीरे समाज का निर्माण हम देखते हैं कि जब हम नव पाषाण में आते हैं तो हम देखते हैं कि समाज निर्माण का कार्य कब हुआ। तो समाज निर्माण का अस्थायी जो समाज निर्माण का कार्य किया गया तो वह नव पाषाण काल में आने के बाद किया गया। इस समय से लोग एक समूह में रहना शुरू कर दिया, घर मतलब बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इस तरह से आगे आते हैं। हम जब बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो है स्थल पे आप बात करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल, इतिहास अगर हम कह दे कोई भी बात कि हाँ चलिए कह दिया गया कि ये पूरा पाषाण काल है या मध्य पाषाण काल है या नव पाषाण काल है, तो कोई भी चीज कह देने से नहीं होता है, उसके लिए कोई साक्ष्य चाहिए, कोई सबूत चाहिए। और इतिहास जो है वो साक्ष्य यानी स्रोतों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या लिखित स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का निर्माण होता है, इतिहास बनता है। इतिहास सिर्फ फेकंत से इतिहास नहीं बनता है कि हम फेंक दिए आप लोग लीजिए, ये इतिहास नहीं होता है। इतिहास के लिए क्या है कि आपको क्या तो लिखित स्रोत चाहिए, है ना, लिखित स्रोत, नहीं तो कोई पुरातात्विक स्रोत जिससे कार्बन 14 विधि हो या अदरवाइज मतलब कोई भी विधि से उसके काल पीरियड को पता किया जाए और तब जाकर इतिहास बनता है कि हाँ उस समय उस जमाने में ये हो रहा था। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल में, महत्वपूर्ण स्थल में हम देखते हैं क्या है, अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है और हथनोरा जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या हुआ था कि मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, मानव जो खोपड़िया है उस खोपड़िया का साक्ष्य मिला है। और इसी मानव खोपड़ी के जो साक्ष्य है, खोपड़ी से पता लगाया कि ये खोपड़ी जो है 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के पीरियड में का है ये खोपड़ी। तो जो है अतिपत्रम जो तमिलनाडु में है और हथनोरा जो एमपी में है, ऐसे बहुत सारे जगह है। मैं कितना जगह का नाम बताऊं, मतलब कुछ इंपोर्टेंट जगह का नाम रख लिया हूं इन जगहों से, जैसे कि आपको भीमबेटका है ना, नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी, भीमबेटका नर्मदा घाटी, भीमबेटका से है और नर्मदा घाटी से इस यहाँ से तीनों काल का मिला है, तीनों काल का साक्ष्य मिला है। जैसे पूरा पाषाण काल का भी मिला है, मध्य पाषाण का भी मिला है और नव पाषाण का, भीमबेटका से और भीमबेटका से और
नर्मदा, ठीक है। यहां से जो है आपको ये नर्मदा जो घाटी है, ये घाटी, ठीक ना, नर्मदा घाटी, यहाँ से भीमबेटका और नर्मदा घाटी, इस जगह से तीनों काल का साक्ष्य मिला है, तीनों काल का सबूत मिलता है। चलिए तो हम यहाँ आते हैं कहाँ, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में जो है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो जो यूपी में पड़ता है, यूपी में, यहाँ से क्या मिला है, मृत भांडो, जो है मृत भांडो का साक्ष्य मिला है, मृत भांडो का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मृत भांडो का साक्ष्य मिला है, ठीक है। मिट्टी के घड़ा वगैरह ये सब का साक्ष्य मिला है। आजमगढ़ से पशु का साक्ष्य मिला है, आजमगढ़ से पशुपालन का, ठीक है ना, पशुपालन के शुरुआत का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम कहते हैं, हम क्या बोले हैं, मिला है, हम कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा था कि इसमें लोग पशुपालन की शुरुआत कर दिया, तो कैसे पता चला कि इस समय पशुपालन का शुरुआत हो रहा था, तो जो आजमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन के सबसे पहले शुरुआत होने का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। आजमगढ़ में ही कुत्ता को मतलब पालतू पशु के शक्ल में देखा गया, पालतू पशु के रूप में देखा गया, वो भी पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग, कोई देखा नहीं, उस समय के कोई लोग जिंदा नहीं है जो आपको बताएगा या हमको बताएगा कि हाँ सर उस समय ये देखा गया, नहीं, ठीक है, बल्कि पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको। उसके बाद जो बुर्ज होम है, ये कश्मीर में पड़ता है, बुर्ज होम, गर्भवास, यहाँ इन दो जगहों से क्या है, कब्र के साथ, कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी एक ही कब्र में मालिक को भी और कुत्ते को भी दफनाने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और अगर हम कुछ खोज की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि इस समय के लोग तो कोई खास खोज क्या, कुछ खोज तो क्या नहीं, यानी अगर हम खोज की बात करते हैं तो खोज में अगर लेते हैं तो आग तो था ही, मतलब आग का खोज ये कर चुका था, ठीक है, आग का खोज कर लिया था, लेकिन आग का प्रयोग करना अभी इसको, यानी इस एज में, पूरा पाषाण काल में आग के प्रयोग को भी पता नहीं था कि हम आग का प्रयोग कैसे करें। वही जब हम इस एज में आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो आग का प्रयोग, यानी आग का प्रयोग करना लोग जान गया था, किसका, आग का प्रयोग करना जान गया था, आग का प्रयोग करना जान लिया था, ठीक है, आग का प्रयोग करना जान लिया था। जब फिर हम कौन सा नव पाषाण काल में आते हैं, तो नव पाषाण काल में आते आते क्या हो जाता है, लोग अस्थाई समाज का निर्माण कर लेता है, अस्थाई समाज बनाता है, ठीक है, अस्थाई समाज बनाता है, एक जगह रहने लगता है, पूजा पाठ और कृषि जैसे कि हो गया, अस्थाई समाज का निर्माण करता है, कृषि कार्य करते हैं, लिखी देते हैं, कृषि कार्य करना शुरू कर देता है, पशुपालन शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, नव पाषाण में यही सब उसका क्या होता है, खोज होता है। इस तरह से अगर हम औजार की बात करते हैं तो औजार भी हो सकता है एक, औजार में अगर हम बात कर ले औजार में, तो इस समय यानी पूरा पाषाण काल में जो औजार था वो पत्थरों के औजार था, जिसमें खास करके क्वार्टाजाइजर, सल, ब्लेड ये सब था, ठीक है। उसी तरह मध्य पाषाण काल में भी अगर हम देखते हैं तो माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर में ही जो है पत्थर का उपयोग किया जाता था। नव पाषाण काल में आते हैं तो उस समय जो है पत्थरों में ब्लेड टाइप का जो पत्थर होता था, नुकीला वाला पत्थर एकदम जो देख लेता था शिकारी को, तो पत्थर से इसे मार के जो है या भाला टाइप को बना देता था, उसी पत्थर से क्या करता था, कोई भी जानवर को मार देता था, एकदम सब खा जाता था, कच्चे चला जाता था। जैसे कि ये पत्थर बड़का बड़का पत्थर लगता था, उसी पत्थर में घसेट के जानवर को मार देता था, वैसे ही कच्चे खींच खांच के क्या कर देता था, खा जाता था। इस तरह से लोग उस समय जीवन यापन कर रहा था। तो चलिए आज हम लोग जो है पाषाण काल को देखा। पाषाण काल के बाद आगे जब हम जाते हैं तो अगला हमारा टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।